इसके अंदर पनीर बटर And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out, because you know I tried the best I could. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really. अगर कोई DIY ट्राई किया जाए और वो अच्छा नहीं बने ना, तो इतना डिमोटिवेशन हो जाता है कि दोबारा से उसे बनाने का मन ही नहीं करता। तो आप लोगों के ना कुछ कमेंट्स थे जब मैंने एक बार आपको ना लिपन आर्ट का एक बड़ा अच्छा सा मतलब प्लांटर्स बनाने बताए थे, तो उसमें जो क्ले का यूज मैंने किया था उसमें ना आप लोगों के कमेंट्स में ये था कि वो बहुत अच्छे से जो उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं क्ले की वो नहीं बन पाई। तो फर्स्ट टाइम जब हम कुछ चीज ट्राई करते हैं तो अच्छी नहीं बनती है, लेकिन हाँ अगर वो खराब बन जाती है तो कई बार दोबारा बनाने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि बगैर क्ले के आप एक थ्रेड से बहुत ही बढ़िया लिपन आर्ट बना सकते हैं, जो कि मैंने बनानी बताई थी। बहुत अच्छी वो बनी थी और वो अभी भी मैंने अपने एक रूम में मतलब लगा रखी है, बहुत सुंदर लगती है, बाकी सारे डेकोर को ना वो डोमिनेट कर देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं आज के वीडियो में भी आपको जो चीज बनाना बता रही हूँ उसके ना दो रीजन है। एक तो ये है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा एक कॉर्नर को कुछ डिफरेंट लुक से सजाऊं, और दूसरा ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से हम बगैर क्ले के बहुत ही सुंदर एक लिपन आर्ट टाइप बहुत ही बढ़िया डेकोर पीस बना सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे तो मतलब इसलिए भी ये सब काम करना बहुत पसंद है जो DIY के हैं, इससे बहुत ही अच्छा जो टाइम है वो निकलता है, कुछ क्रिएटिविटी आती है और थोड़ा दिमाग भी कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ आते हैं, कुछ देखिए इस टाइप के MDF बोर्ड्स। अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये MDF बोर्ड जो है बहुत सारे मतलब इतने ढेर सारे आते हैं ना, समझ में ही नहीं आता कि कौन सा लें, और सब में ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है देखिए। और जो उसमें डिजाइन बना रहता है ना, ये सिंपल ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ये डिजाइन जो है देखिए बोर्ड पे एक 3D फॉर्मेट में होता है। ये देखिए उठा हुआ है ना ये डिजाइन, इस तरह से ये होता है। अपने आर्ट वर्क पर अगर एक अच्छा आउटपुट चाहते हैं तो उस पर पहले एक बेस पेंट करना पड़ता है, जो कि होता है वाइट। तो मैंने इस पे वाइट जेसो जो है पेंट कर दिया है, और इससे जो भी हम इस पे कलर करेंगे ना उसका जो इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल 100% होगा, बिल्कुल ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिलेगा। और इसे हमने एक कोट करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख दिया, और जो एक्रेलिक पेंट्स होते हैं उन पेंट की मदद से मैं जो हूँ अब इसके ऊपर पेंट करूँगी अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन मैंने सोच रखा है। अगर आपके पास वाइट बेस पेंट में जेसो वगैरह नहीं हो तो आप कोई भी वाइट एक्रेलिक पेंट, कोई वॉल पेंट भी कर सकते हैं। और देखिए ये पहला कोट मैंने इन सब पे कर दिया है पेंट का, और इसके लिए मैं कौन से कलर यूज कर रही हूँ वो भी बताती हूँ। इसी तरह से जो ये छोटे छोटे DIYs होते हैं ना, ये बिल्कुल बजट में बन जाते हैं और इनसे घर बहुत सुंदर लगता है, और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और उससे हम अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके हैं, बड़े ट्रेंडी हैं, और मैं तो वैसे भी अपने घर के ना बहुत करीब हूँ, क्योंकि ये चीज ना मुझे बहुत मुश्किलों से मिली है। और एक बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। तो देखो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर लेना ना एक सपना सा ही होता है। तो हमने भी सोचा कि घर लेते हैं तो उसमें ना बराबर इशू आते रहे, कभी लोकेशन का इशू आ रहा था, कभी बजट का इशू आ रहा था, और एक बार तो ना घर लेने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया था। फिर एक जगह जयपुर में पसंद भी आया, और वहां ना हमने करीब 60,000 रुपीज दे भी दिए थे एडवांस के लिए, लेकिन वहां का जो है ना वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया और पैसा भी अटक गया। तो जब कुछ ऐसी चीजें होती ना तो बहुत गुस्सा आती है, चिढ़ भी मचती है। तो मम्मी डैडी आए थे घर में, तो होता क्या ना, जब हम घर को लेने का प्लान कर लेते हैं तो जो हमारा सामान होता है, चीजें होती हैं, हमारे सपने होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो मैं तो परेशान थी, तो मम्मी ने जब देखा मुझे परेशान तो उन्होंने ये बोला कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करूं। तो मुझे भी लगा जब बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली हैं तो चलो किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेते हैं। तो फिर मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप पर ना बात करी एस्ट्रोलॉजर संगीता जी से। तो उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांगा, टाइम मांगा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या आपको कोई पैसों का नुकसान हुआ है या घर को लेके कोई प्रॉब्लम है। तो जो चीजें हमें पता होती हैं घर की चार दीवारी में, वो जब बाहर कोई बताता है तो थोड़ा सा मतलब लगता तो है ना कि इन्हें कैसे पता चली। तो मुझे थोड़ा सा उन पे और विश्वास हुआ, और मैंने उन्हें अपनी पूरी प्रॉब्लम डिटेल में समझाई।
उसके बाद उन्होंने मुझे 2 सॉल्यूशंस बताए 9 डेज कंटिन्यूअसली करने को, और उसके बाद चीजें काफी चेंज हुई, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो मुझे उन पे काफी बिलीव हुआ, और धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ी, यानी कि उनसे बात करने के बाद मेरी चीजें काफी हद तक सही हुई। और हमारे चारों तरफ ना बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी बिजनेस को लेके, करियर को लेके, फैमिली, बच्चे, रिलेशनशिप्स, और ये हम सबकी लाइफ में होती हैं। और इन सब का सोल्यूशन कुछ तो हम अपनी बुद्धि विवेक से निकालते हैं, और इसके अलावा भी अगर हम अगर हम बात करें कि हमें सोल्यूशन मिल सकता है, तो हमें किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जो ये एस्ट्रोटॉक ऐप है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना, उसमें पूरा आप डाउनलोड कर लेना। और अब बढ़ते हैं फिर से अपने DIY की तरफ, क्योंकि अब हमें बजट में ही अपने घर को डेकोरेट करना है। और अब ना मैं बहुत ही बढ़िया चीज बनाने जा रही हूँ फटाफट। तो ये चीज मैं क्यों बना रही हूँ और ये क्या चीज है, एक्चुअली एक बार जल्दी में मैंने ये बनाए थे और करण को बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो उसने कहा कि माँ आज आप यही बनाओ। तो जो चीज बच्चों को पसंद आती है ना, चाहे वो कैसी ही हो, मतलब वो हमारे लिए थोड़ी सी स्पेशल तो बनी जाती है। और हम सोचते हैं कि जब भी कुछ बढ़िया बनाना है तो वही बनाना जो बच्चों को पसंद है। तो वही एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी मजेदार है, बहुत अच्छी है। तो चलो आ जाओ। We fly around like paper planes, they never know. और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर नान बम, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके लिए ना हम लेंगे गेहूं का आटा आधा कप, और आधा कप लेंगे हम मैदा, और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लगभग 1 चम्मच, और इसी में डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, और फिर डाल देंगे दही, और इसका ना एक रोटी जैसा डो बना लेंगे, थोड़ा सा मुलायम सा, अच्छे से मिक्स करके। और इसको करीब हमें आधे घंटे तक के लिए रख देना है, क्योंकि जो इससे हम बनाएंगे ना उसके लिए इसका थोड़ा सा मुलायम होना और ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला की सब्जी, और इसको बनाने के लिए ना मेरे पास ऑलरेडी प्रीमिक्स रहता है, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये पनीर बटर मसाला की जगह अगर आप कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं वो बना लें, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे अपने इस नान के अंदर हम भरेंगे, यानी स्टफिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने ये अपनी एक ग्रेवी टाइप सब्जी बना ली है, और ये एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है नान के साथ, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। आप चाहें तो पनीर की नॉर्मल कोई भी सब्जी या कोई आलू की, मटर की कोई भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। Who knows what you think about me? और देखिए अब मैंने अपने जो एयर फ्रायर है उसको लगा दिया है प्रीहीट होने के लिए, और जो ये आटा हमने बनाया था ना, इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर इस तरह से स्टफिंग भर के इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। और अगर आप एयर फ्रायर में नहीं चाहते तो OTG में या अप्पे मेकर में भी इसको बना सकते हैं। ये सारी बॉल्स बन जाएंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा आटा और ऐड कर दिया था। इसके ऊपर पानी लगा के जो तिल होते हैं ना, वाइट और ब्लैक तिल और हरा धनिया, उसको आप लगा दीजिए। हरा धनिया आज नहीं है इसलिए छोड़ दिया। और उसके बाद इसे मैंने एयर फ्रायर में रखूंगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए। अदरवाइज आप अप्पे मेकर में तो चेक कर सकते हैं। और अब बारी आई अपने दोबारा से अपने DIY की तरफ जाने की, और उसके लिए अब मैं ढूंढ रही हूँ सारे मिरर्स। ऐसे ही काम करना पड़ता है वीडियो को ना टाइम पे खत्म करने के लिए। और अब अपने इस वर्क में मैं चिपकाऊंगी मिरर्स को, तो इनको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। लोकल शॉप से लेकर मैं आ जाती हूँ, अलग अलग शेप्स में मिल जाते हैं, और अपनी क्रिएटिविटी और सोच के अकॉर्डिंग आप इन्हें लगा सकते हैं। फेविकॉल की मदद से लगा लिए हैं। और हाँ, इस टाइम मिरर लगाने से पहले मुझे एक काम करना था, और वो थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई। क्या मिस्टेक हुई वो आगे ही बताऊंगी, लेकिन हाँ, मिरर्स लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने लगे। और जो इस तरीके के थे ना, जो ये वाला आर्ट वर्क था जिसमें थोड़ा बारीक काम था, इसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के मिरर्स लगाए। और देखिए जब मिरर्स में लगाती हूँ तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो हटा के दोबारा लगाने पड़ते हैं। और वैसे पहले मैं रफ में मिरर्स लगा के दे के एक पिक्चर क्लिक करके रख लेती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग फटाफट मिरर्स को लगाती जाती हूँ। बहुत ही सुंदर लगे, और जितने मेरे पास जिस टाइप के मिरर्स थे वो मैंने लगाए। और देखिए ये तैयार हो गए बहुत ही बढ़िया पनीर के नान बम। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और इतने मुलायम ये बनते हैं और अंदर से अच्छी तरह से पक जाते हैं।
ये इतने यम लगते हैं ना, इसके अंदर पनीर बटर मसाला भरा हुआ है और ये बिल्कुल एक ऐसे बन जाते हैं जैसे बन होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को टिफिन में दे दीजिए और इसे ना गेहूं के आटे से बनाइए, टिफिन में दे दो, ब्रेकफास्ट में बना लो, खाने में बना लो, और ये ना 2 से ही पेट भर जाता है। बच्चे देखना, लेकिन उनका पेट नहीं भरेगा और मांगेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी जो अंदर इसमें स्टफिंग भरो, ये मैंने थोड़ी सी ड्राई रखी थी, लेकिन इसे अगर आप थोड़ा सा इतनी ज्यादा ड्राई नहीं रखोगे ना तो ये और ज्यादा जो है इस कुलचे में, इसमें नान में, कुलचे में, जो भी आप बोल लो, इसके अंदर ना बहुत अच्छे से चली जाती है। बहुत टेस्ट लगते हैं बिल्कुल भी। और एक चीज और, इसे ना आप जो है वो जो जिसमें अप्पे बनाते हैं उस अप्पे मेकर में भी ट्राई कर सकते हो। काम करने का कोई स्टूडियो टाइप रूम तो मेरे पास है नहीं, तो सारा सामान एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है और जैसे ही काम खत्म हो जाता है उस सबको समेट के रखना पड़ता है। और अब बताती हूँ अपनी मिस्टेक। एक्चुअली जो ये वर्क था इसमें मुझे थोड़ा सा कलर करना था, लेकिन वो मिरर्स मैंने लगा दिए और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे अभी जो इसके अंदर फ्लावर्स हैं, शेप्स हैं, उनमें कलर करना है और सारे जितने भी तीनों पीस हैं इनको एक सिमिलैरिटी देनी है, जिसकी वजह से ना हुआ बाद में पेंट करने की वजह से थोड़ी सी उतनी अच्छी फिनिशिंग लाने में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो अगर आप इस तरह का वर्क बनाएं तो उसमें पूरा पेंट वर्क पहले करने के बाद ही मिनट्स लगाएंगे। और देखिए ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। और इन सब पे मैंने डबल कोट का पेंट, मतलब डबल कोट कर दिया था पेंट में। और इसमें ना क्योंकि ये मंडला आर्ट के कटआउट्स हैं तो आप इसमें जो इस तरीके की चीज़ें होती, मतलब इनमें आप मंडला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, डॉट डिज़ाइन भी बना सकते हैं और उसके टूल्स भी आते हैं। और अब इनके पीछे ना इन्हें हैंग करने के लिए वायर लगाना था, जिसके लिए मैंने शिल्पकार क्ले फेविकॉल का यूज़ किया है और थोड़े से वायर्स को मैंने इसमें इन्हीं की मदद से लगा दिया है। बहुत अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाता है वायर। और बस थोड़ा सा हाँ हमें वेट तो करना पड़ता है। और देखो ये मैंने इस पे लगा दिया है। धीरे धीरे ये सूख जाएगा। जो क्ले होता है ना, शिल्पकार क्ले जो होता है, इसे सूखने में 2-3 घंटे लगते हैं। और देखो इसमें है मेरा सारा DIY का सामान, तो ये मैं साथ के साथ ना हटाती जाती हूँ। तो अब इस सबको मुझे रखना भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर घर में कोई भी चीज बनाते हैं तो घर बिखर तो जाता है, लेकिन साथ के साथ ना उन सारी चीजों को जो है ना उठाते जाना चाहिए। तो मैं ये करती रहती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से जब बनाएंगे ना तो टाइम पे ये मिलती नहीं है। ये ना बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसके पीछे का जो ये क्ले था, अच्छी तरीके से अब हम इसे हैंग कर सकते हैं। Who knows what you think about me? इनको बड़े आराम से हैंग कर सकते हैं। और मेरे पास ना कुछ ये चेन है जो प्लांटर्स के साथ आई थी, तो इनसे ना अगर इसे थोड़ा सा लंबा करके हैंग करना चाहें तो ऐसे भी हैंग हो जाते हैं। तो ये और सुंदर लगते हैं। देखो No, but we couldn't work this out because you know I tried the best I could. I don't know how. ये यहाँ पे हैंग होके ना बेहद सुंदर लग रहा है। पहले जो इसमें सिरामिक प्लेट्स लगी हुई थी ना, उनकी कीमत और इसके बीच में ना इतना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे अभी 3 और बनाने हैं, तो इसके ना थोड़े से छोटे या जैसे भी देखूंगी इतने ही बड़े 3 पीस लेकर आऊंगी और उनको यहाँ पे लगाऊंगी। बहुत सुंदर लग रहा है, जरूर ट्राई करना इनको। Or what I could have done better, baby. I really tried the best I could. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर करना है। और यही छोटी छोटी चीजें जो मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ और लगातार कोशिश करती हूँ कि जो आप रिक्वेस्ट करते हो वैसे वीडियोस मैं आपके साथ बनाऊं। जो मैं जैसे ही आपको रिप्लाई कर रही हूँ, एक स्पैम मैसेज आप लोगों के पास तक टेलीग्राम का जा रहा है, तो उसे आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेरी तरफ से ऐसा कोई भी रिप्लाई आप लोगों को नहीं जाएगा। अगर ऐसा कभी होगा तो मैं आके आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Who knows what you think about me?